रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युज्जुहा ने, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। ये शूर्पणखा का पति था विद्युज्जुहा। उसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर दे बर्दाश्त नहीं था, तो रावण ने ही मार डाला था उसी दिन। अब जब पति को भी मार डाला तो उसके आगे किसका बस क्या है। तो रही थी अपने भाई खर के समीप ही पंचवटी में, पर सोच रही थी कभी ऐसा अवसर आएगा तो तेरा विनाश मेरे द्वारा ही होगा। तूने मेरे पति को मारा। वो राक्षस तो था विद्युज्जुहा, पर धर्मयुक्त था। वो कहता ऐसा नहीं, आप ऋषि मुनियों को मारे, राक्षस राज साबित करे, इस पे हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो मार डाला उसने, क्योंकि जो अपने स्वार्थ में अंधे होते वो रिश्ते नातों का सम्मान नहीं करते। अब ये स्त्री शरीर में थी तो राक्षसी, पर मन मारे बैठी थी कि कोई हमें ऐसा अक्षर दूषण तीसरा, ये सब अनुगामी थे रावण के, रावण की आज्ञा पे चलते थे। तो सोचा कि अगर इनसे भी जरा बोलेंगे तो हमें मार डालेंगे। रावण का विरोध कोई कर दे ऐसा है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई नहीं था कि उसके खिलाफ कोई बोल सके। अंदर ही अंदर सोच रही कभी तो अवसर मिलेगा, जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जिस दिन अवसर मिलेगा इसका नाश करवाऊंगी। आज अजान बाहु भगवान को देखकर उसको और सुना था कि इन्होंने ही सुबाहु आदि काम मारीच को एक बाण मारा था तो बिना फण का 400 कोस दूर गिरा था, 100 योजन दूर गिरा था। ताड़का का वध किया, विराध का वध किया। उसको पता था, समझ गई कि कोई साधारण बलि ताड़का को नहीं मार सकता था, सुबाहु को नहीं मार सकता था, विराध को नहीं मार सकता था। इसका मतलब है महाबली हैं। एक बार इनसे मिल के देखती है। तो प्रभु से कह रही तुम सम पुरुष, क्योंकि आपने भी निश्चय किया है, निश्चरहीन मह करूं भुज उठाए प्रणकीन। और मेरा भी आंतरिक निश्चय है कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी, जिसने हमारे सुहाग को उजाड़ा है। पर बोल नहीं सकती थी। सुंदर रूप धारण किया और भगवान के सामने गई और मुस्कुरा कर बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं, बड़ा सुंदर संजोग है, स्वीकार कर लो महाराज। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हीं निहारी। मेरे लायक तो आप ही हो, तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़ का कि रावण का विनाश का संकल्प कर सके। आपने भी किया है और मैंने भी किया है। बड़ी गूढ़ भाषा है। वैसे अब तक मैं कुमारी हूं, किसी का वरण नहीं किया, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तुमको देखकर मन मान गया है। भगवान सीता जी की तरफ देखे मुस्कुरा दिए। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, जैसे तुम कुमारी हो ना, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। हमारे पास तो सीता जी है, ये कुमार हमारे लघु भ्राता लखनलाल, इनके पास जाओ, इनसे बात करो। ओ गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन मैं इनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही इन्हीं सब छाजा। सुंदरी, मैं तो प्रभु का दास हूं, पराधीन हूं, मेरे द्वारा तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। एक कौशल नरेश भगवान श्री राम हैं, इनको सब कुछ फबता है। आप इन्हीं की चरण शरण में जाएं, क्योंकि सिद्धांत है सेवक सुख चाह मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी,
लोभी जसु चाह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक होकर के अपने सुख की चाह करे, भिक्षुक धर्म स्वीकार करके सम्मान की चाह करे, जुआ शराब व्यभिचार करने वाला धन और शुभ गति चाहे, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लोभी पुरुष अपना यश चाहे, अभिमानी पुरुष अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को संभव करना चाहते हैं। वो प्रभु के पास गए, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास दे, लक्ष्मण जी ने फिर प्रभु के पास भेजा, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको वही भरेगा जिसके एक इतनी भी लज्जा नहीं होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। जिसने तृण तोड़ कर लाज का त्याग कर दिया, तेरी जैसे को वही वरण करेगा। अब तो सुंदर रूप त्याग कर आ गई शूर्पणखा के रूप में, भयानक रूप। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता जी को भयभीत देखकर भगवान ने पीछे किया सीता जी को, लक्ष्मण से कहा हिसाब कर दो इसका। नाक कान काट लिए। लक्ष्मण तिलाघों सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण को मनो चुनौती दिन। नाक कान काट के मानो निशाचर राज रावण को चुनौती भेजी हो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान रहित कर दिया। अब तो जब नाक कान कटा तो ऐसा लग रहा था जैसे गेरू के पहाड़ से पानी का धारा गिर रहा हो, ऐसे खून बहने लगा। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरू के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। नाक का वो ऐसे विकराल थी, जब नाक कान कटा तो लाल लाल खून बह रहा और विकराल रूप हो गया। अब अवसर ढूंढा, अब विनाश का कार्य शुरू करूंगी। गई खरदूषण के पास और कहा, तू भाई है, बड़े बलवान बनते हो तुम, राक्षस राज बनते हो, देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तो किसने किया है? तब समझा कर बताया, यहीं पास में आए हैं एक राजकुमार जिनके साथ बहुत सुंदर स्त्री और दूसरे राजकुमार गोरे और इतने बलशाली कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया। अब तो तुरंत आदेश किया, तो जैसे काजल के पर्वत पंख धर के उड़ रहे हो, ऐसे ऐसे भयानक राक्षस अपने असली सब रूपों में युद्ध की तैयारी की। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर पारा। सूपनखा आगे कर लीनी, आगे आगे सूपनखा नाक कान काटे हुए खून बहते जा रहे, पीछे से भयानक सेना। चलो ले चलो, कहां है वो राजकुमार? अब तो मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब खिंचे हुए चले जा रहे राक्षस। गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई बड़ी अपनी बलवीरता की डींगे हाँक रहा है। अरे कोई कहता जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ लो, पकड़ के मार डालो, उसकी स्त्री को छीन लो, ऐसे आवाजें गूंज रही। भगवान ने धूल देखी, लक्ष्मण से कहा राक्षसों की भयानक सेना आ रही, तुम सियाजी को ले जाओ और कंदरा में गुफा में छुप करके रहो, सावधान रहना, बड़े मायावी राक्षस हैं ये। लक्ष्मण जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण लिए हुए सीता जी को आगे करके गुफा में जाके सीता जी को विराजमान किया। अब वो राक्षसों की सेना समीप आई, राम जी ने टंकार की धनुष की, तूड़ी से बाण निकाल करके हाथ में लिया। कठिन टंकार सुनते ही कांप गए सारे राक्षस। सारंग धनुष की टंकार भगवान का ये दिव्यास्त्र है। आपने केश पासों को चूड़ा के रूप में, अपने पीतांबर को कमर में कसा। आई गए बगमेल
धरहु धरहु धावत सुभट जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज, पकड़ो पकड़ो मारो मारो ऐसा कहते हुए खरदूषण तीसरा पूरी सेना सब नजदीक आ गई। जैसे बाल सूर्य जब उदय होते हैं तो मंदेह नाम के दैत्य मानो घेर लिए हों, ऐसे भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ऐसे मंद मुस्कुराए सबकी तरफ दे, ये पहला बाण है। जीव ही मुस्कुराए तो जो सब धनुष बाण और सब अस्त्र लिए थे ना सबके नीचे हो गए।